कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जो साल की सबसे काली रात मानी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से सबसे प्रकाशमय रात है। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। आपने कभी सोचा है कि शिवरात्रि तो हर महीने आती है, फिर फाल्गुन माह की शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? आपको क्या लगता है कि यह सिर्फ एक उपवास है? हमारे पुराणों के पन्नों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात ब्रह्मांड की धुरी बदल जाती है। आज मैं उन्हीं रहस्यों में से शिवरात्रि से जुड़े 10 ऐसे रहस्य लेके आई हूँ जो आपको हैरान कर देंगे। पहला है ज्योतिर्लिंग का रहस्य। यह कहानी लिंग पुराण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि उन दोनों में ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। उनकी बहस को शांत करने के लिए भगवान शिव एक विशाल अग्नि के स्तंभ यानी प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही अंत। शिव जी ने चुनौती दी कि जो भी इस स्तंभ का छोर खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु जी वराह रूप धरकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर। अंत में विष्णु जी ने हार मान ली कि वो इस ज्योति पुंज का अंत नहीं खोज पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठा दावा किया कि उन्हें छोर मिल गया है। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि कहीं भी उनकी पूजा नहीं होगी। यह कहानी थी शिव जी के लिंग रूप में प्रकट होने की, परंतु जिस रात शिव जी पहली बार अग्नि स्तंभ यानी लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, उसी रात को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसे भगवान शिव का जन्मदिन या उनके निराकार से साकार रूप में आने का दिन भी माना जाता है। शिव जी के इसी अनंत प्रकाश पुंज के 12 अंश पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर स्थापित हुए, जिन्हें आज हम 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा है माता सती का त्याग और शिव पार्वती का पुनर्मिलन। माता सती का त्याग और फिर से पार्वती रूप में शिव से पुनर्मिलन की कहानी ही महाशिवरात्रि के महत्व का मुख्य आधार मानी जाती है। राजा दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर माता सती ने योगाग्नि में अपने देह का त्याग कर दिया था। सती के वियोग में भगवान शिव गहरे शोक और वैराग्य में चले गए और सृष्टि के कल्याण से विमुख होकर ध्यान मग्न हो गए। जगत के कल्याण के लिए माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने शिव जी को पुनः पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे शिव जी का वैराग्य टूटा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने अपने वैराग्य को त्याग कर माता पार्वती से विवाह किया था। इसीलिए इस रात्रि को शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है, जहां वैराग्य और प्रेम का संगम हुआ। भक्त मानते हैं कि जिस प्रकार माता पार्वती की वर्षों की तपस्या महाशिवरात्रि के दिन शिव से मिलन के रूप में सफल हुई, उसी प्रकार इस दिन पूजा और व्रत करने से भक्तों को मनोवांछित फल और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। तीसरा है समुद्र मंथन और नीलकंठ का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले अत्यंत घातक हलाहल विष निकला। यह विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी ने उस विष का पान कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके शरीर में फैलने से रोकने के लिए उनका गला पकड़ लिया, जिससे विष गले में ही ठहर गया और उनका गला नीला पड़ गया। इसी कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। माना जाता है
कि जिस दिन शिवजी ने यह विष पिया था वह फाल्गुन मास की चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि ही थी। हलाहल विष के प्रभाव से बचने और शिव जी को जागृत रखने के लिए देवताओं ने पूरी रात नृत्य और कीर्तन किया था और यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर जल और दूध अर्पित किया था। इसीलिए आज भी शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक इसी परंपरा का हिस्सा है। चौथा है तांडव का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव ने आनंद तांडव किया था। यह नृत्य केवल विनाश का नहीं बल्कि सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और लय का प्रतीक है। शिव जी का यह नृत्य दर्शाता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाता है। महाशिवरात्रि पर शिव के 2 प्रकार के तांडव का वर्णन मिलता है। पहला है रुद्र तांडव, जो अज्ञान और बुराई के विनाश के लिए किया जाता है, और दूसरा है आनंद तांडव, जो नए जीवन और ब्रह्मांड की नई ऊर्जा के संचार के लिए होता है। इस रात शिव तांडव स्रोत का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह नृत्य अज्ञानता को पैरों तले कुचलने और स्वयं के भीतर की चेतना को जगाने का संदेश देता है। पांचवा है कामदेव का दहन और वासना पर विजय का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के आत्मदाह के बाद गहन समाधि में थे, तब कामदेव ने उन पर पुष्प बाण चलाकर उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की ताकि वे माता पार्वती के प्रति आकर्षित हों। लेकिन भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। यह घटना दर्शाती है कि जब व्यक्ति के भीतर ज्ञान जागता है तो शारीरिक वासना और सांसारिक मोह स्वतः ही भस्म हो जाते हैं। यह इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। इसीलिए महाशिवरात्रि वह रात है जब भक्त व्रत और जागरण के माध्यम से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का संकल्प लेते हैं। छठा है बेलपत्र का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। महाशिवरात्रि पर बेलपत्र चढ़ाना भगवान शिव की पूजा का सबसे अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। इसके पीछे स्कंद पुराण में एक शिकारी की कहानी मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार एक शिकारी शिकार ना मिलने पर जंगल में भूखा प्यासा एक बेल के पेड़ पर रात बिताने के लिए चढ़ गया। वह इस बात से अनजान था कि उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी है। उस रात वह भूख प्यास की वजह से रात भर जगा रहा, जिससे शिकारी ने अनजाने में ही रात्रि जागरण कर लिया। पेड़ पर बैठने की जगह बनाने के लिए उसने कुछ बेल के पत्ते तोड़े जो नीचे शिवलिंग पर गिरे, जो अनजाने में शिवलिंग की बेल पत्र से की गई पूजा थी। पूरा दिन खाने पीने को कुछ ना मिलने के कारण उसका उपवास भी हो गया। उसके पसीने की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिरी, जिसे भगवान ने अभिषेक के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए जब उसकी मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उस शिकारी ने अनजाने में ही सही पर महाशिवरात्रि का व्रत किया था। और यही शिकारी भगवान शिव की कृपा से अगले जन्म में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा चित्रभानु बना, जिन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। यह कहानी सिखाती है कि यदि अनजाने में भी महाशिवरात्रि पर निष्काम भाव से पूजा हो जाए तो महादेव उसका अनंत फल देते हैं। जिस बेल पत्र को अनजाने में चढ़ाकर शिकारी ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, उस बेल पत्र के एक साथ जुड़े 3 पत्तों को बहुत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह सत, रज और तम गुणों का प्रतीक है। इन्हें शिव को अर्पित करने का अर्थ है अपनी प्रवृत्तियों को ईश्वर को सौंपना। यह भगवान शिव के 3 नेत्रों और उनके अस्त्र त्रिशूल का भी प्रतिनिधित्व करता है।
स्कंद पुराण के अनुसार बेलपत्र के जड़ में महादेव का वास होता है। महाशिवरात्रि पर इसे चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बेलपत्र की तासीर बहुत ठंडी होती है, इसीलिए इसे शिव की गर्माहट को कम करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है। 7वां है रुद्राभिषेक का रहस्य, जो कि शिव के आंसुओं की शक्ति है। महाशिवरात्रि और रुद्राभिषेक का संबंध आत्मा की शुद्धि और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा है। महाशिवरात्रि वह सबसे शक्तिशाली रात है जब शिव तत्व पृथ्वी के सबसे करीब होता है और इस दिन किया गया रुद्राभिषेक अनंत गुना फल प्रदान करता है। रुद्र भगवान शिव का प्रचंड रूप है और अभिषेक का अर्थ है पवित्र स्नान। शिव पुराण के अनुसार रुद्राभिषेक के दौरान रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों का पाठ करते हुए शिवलिंग पर जल, दूध, शहद या अन्य द्रव्य चढ़ाए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करने से जातक की कुंडली के अशुभ ग्रहों, विशेषकर चंद्रमा और शनि का प्रभाव कम होता है। इस रात रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर अभिषेक और मंत्रोच्चार सुनने से शरीर के 7 चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है। रुद्राभिषेक में अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक करने का अलग अलग महत्व है। गंगा जल मोक्ष और पापों से मुक्ति के लिए, दूध दीर्घायु और संतान प्राप्ति के लिए, शहद पुरानी बीमारियों और बाधाओं को दूर करने के लिए, गन्ने का रस लक्ष्मी प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए और घी शारीरिक शक्ति और स्वास्थ्य के लिए। जहाँ शिव तांडव ब्रह्मांड की गतिशीलता का प्रतीक है, वहीं रुद्राभिषेक शांति और स्थिरता का। महाशिवरात्रि पर ये दोनों क्रियाएं मिलकर सृष्टि में संतुलन पैदा करती हैं। 8वां है रात के 4 प्रहर की पूजा का रहस्य। महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहरों में विभाजित किया गया है। इस रात के हर प्रहर में पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम प्रहर होता है शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। इस समय शिवलिंग का अभिषेक दूध से किया जाता है। यह पूजा धर्म की प्राप्ति के लिए होती है। इसमें शिव को कमल या लाल रंग के फूल और मूंग अर्पित करना शुभ माना जाता है। दूसरा पहर होता है रात 9 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक। इस समय दही से अभिषेक किया जाता है। यह पूजा अर्थ यानी समृद्धि के लिए की जाती है। इस दौरान शिव को सफेद पुष्प और तिल चढ़ाने का विधान है। तीसरा पहर है मध्य रात्रि 12 बजे से रात 3 बजे तक। इस प्रहर में घी से अभिषेक किया जाता है। यह काम यानी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। इस समय बेलपत्र और गेंदे के फूल चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। चौथा पहर होता है रात 3 बजे से सुबह 6 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त तक। इस अंतिम प्रहर में शहद से अभिषेक किया जाता है। यह मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति के लिए है। इसमें जौ और धतूरे के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इन चारों प्रहरों में ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। 9वां रहस्य है आखिर क्यों नहीं लांघा जाता सोम सूत्र। अब सबसे पहले जानते हैं कि सोम सूत्र होता क्या है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल या अभिषेक द्रव्य जिस नाली से बाहर निकलता है उसे ही सोम सूत्र कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सोम सूत्र को लांघना भगवान शिव का अपमान माना जाता है, क्योंकि शिवलिंग ऊर्जा का पुंज है। अभिषेक के बाद निकलने वाले जल में भी उस दिव्य ऊर्जा के अंश होते हैं। यदि हम इसे लांघते हैं तो वह ऊर्जा पैरों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है। सोम सूत्र को माता पार्वती का स्थान भी माना जाता है।
इसीलिए इसे लांघना वर्जित है। महाशिवरात्रि की रात को शिवलिंग से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी अपने चरम पर होती है। इस दिन अभिषेक की निरंतर धारा बहती है, जिससे सोमसूत्र और भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से चंद्राकार परिक्रमा यानी अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, जहां भक्त सोमसूत्र तक जाकर वापस लौट आते हैं। 10वां रहस्य है भगवान शिव के महाकाल रूप का। भगवान शिव का महाकाल रूप समय और मृत्यु के अधिपति का प्रतीक है। शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे समय से भी परे हैं। यह दिन ब्रह्मांड के एक चक्र के अंत और नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है। महाकाल का भक्त होने का अर्थ है काल या मृत्यु के भय से मुक्त होना। इसीलिए इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी होता है। शिव शून्य है, जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है। महाकाल को अर्पित की जाने वाली भस्म इस बात का प्रतीक है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। महाशिवरात्रि पर भस्म आरती का विशेष महत्व है, जो यह दर्शाती है कि समय के अंत के बाद केवल शिव ही सत्य है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 रहस्य जो महाशिवरात्रि को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली रात बनाते हैं। भगवान शिव हमसे कुछ नहीं मांगते सिवाय हमारे अहंकार के। शिव एक तत्व है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर भी एक शिव छिपे हैं। तो इस बार जब आप मंदिर जाएं तो सिर्फ सिर न झुकाएं, बल्कि अपने भीतर के शिव को जगाने का संकल्प लें। इस पावन अवसर पर चलिए अपने भीतर के अंधकार को मिटाते हैं। अगर आपको इन कथाओं ने प्रेरित किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय महाकाल।